फ़अरसलना रजुलन इला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा यसअलुहु। तो हर सहाबी आसमान हिदायत के सितारे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उनमें दराजात हैं, कुछ मुजतहिद सहाबा हैं, कुछ गैर मुजतहिद सहाबा हैं, आदिल सारे ही हैं, जन्नती सारे ही हैं और आसमान हिदायत के सितारे भी सारे ही हैं। लेकिन जिस हद तक जिसका बड़ा रुतबा था तो बाकी मसला उनसे पूछते थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मसला इस सिलसिला में पूछा गया। फ़क़ाल इब्न अब्बास, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इनको जवाब देते वक्त भी अपनी राय पेश नहीं की, फरमान रसूल अलैहि सलाम पेश किया। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला कद अमद्दहु लिरुयतिही। इन्नल्लाह ताला कद अमद्दहु, अमद्दा मद जिस तरह लफ्ज़ मद उसी से अमद्दा, अल्लाह ने शाबान को लंबा किया है। इन्नल्लाह कद अमद्दहु, ये ज़मीर शाबान की तरफ राजे है। अल्लाह ने शाबान को लंबा किया है, कहां तक? लिरुयते ही, इस चांद के नजर आने तक। लिहाजा मतलब 29 पे शाबान खत्म नहीं हुआ, अल्लाह ने शाबान को लंबा किया है। तो शाबान के पूरे 30 गिनो, और ये जो चांद तुम्हें नजर आया है, अगरचे तुम्हें बड़े साइज का नजर आ रहा है, तो ये 2 रमजान नहीं यकम रमजान है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के मुताबिक। ऐसे ही मुतलकन 5-6 अहादीस ऐसी हैं कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर 29 पे मतरा अबर आलूद हो जाए तो ये तुम्हें कोई इस सिलसिले में परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मतला अबर आलूद है, चांद नजर नहीं आ रहा, हो सकता है तुलू हो गया हो, और अब क्या बनेगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दुरू इद्दत शाबान, और दूसरी तरफ रमजान के लिहाज से फरमाया कि अगर 29 पर मतला अबर आलूद हो जाए और उस बादल की वजह से चांद तुझे नजर ना आए, तो फरमाया कि इस पर तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और अब शरन रमजान शुरू ही नहीं हुआ अगरचे बादलों के पीछे चांद हो, और ऐसे ही शव्वाल शुरू ही नहीं हुआ अगरचे बादलों के पीछे चांद हो। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत को कोई ये दूरबीनों और खुर्दबीनों का मोहताज रखा ही नहीं कि बादल बना हुआ हो तो अब जरूर किसी साइंसी तरीके से देखा जाए। बादल बना हुआ हो तो सरकार ने फरमाया कि तुम 29 गिन के पूरे 30 कर लो, और 30 के बाद तो अब कोई चांस नहीं। ऐसा तुम अगले दिन जो है वो अगर चांद शवाल का है तो फिर अगले दिन ईद करो, 30 रोजे पूरे करो, अगर शाबान का है तो अगले दिन शुरू करो, 30 दिन शाबान के पूरे करो। यानी ये दीन साइंसदानों का या साइंस का मोहताज नहीं, ये चीजें तो बाद में बनी है, लेकिन इस्लाम का उरूज तो पहले गुजर चुका है। यानी ये नहीं कि आज ये बन गई तो उनको पता नहीं चल रहा था और हमें आज पता चल रहा है कि बादल के अंदर से भी हम देख ले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेयार है इसका कि अगरचे नफ्सुल अमर में तुलू हो गया है, लेकिन तुम्हें नहीं साबित हो रहा और मौका 29 का है, तो फिर वो बादल के पीछे अगरचे हो, लेकिन अगर गवाही नहीं मिली उसके बारे में जो शर्ते शहादत है शरीयत में, तो फिर उसके लिहाज से तुम माजूर हो, तुम पर कोई मुआखजा नहीं और तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम जो 29 है उनको 30 शुमार करो और उसके बाद अगला हुक्म लगाओ। इस मकाम पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फरमाया, मुल्ला अली कारी कहते हैं हासिलुन वल माना रमदान हासिलुन
ले आजल रुयतिल हिलाल फी तिलकल लैला, कि जिस रात तुम्हें चांद नजर आया उसी रात ही रमजान शुरू हुआ है। यानी उसका बड़ा होना चांद का ये मतलब नहीं कि पहले से रमजान शुरू हो गया, रमजान उसी रात शुरू हुआ है। और साथ इमाम अली कारी ने लिखा वला इबराता बेकुब्रे ही, चांद के बड़े होने का कोई एतबार नहीं। यानी आज से सदियों पहले ये फैसले हो चुके हैं। ये मिरकात की जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 414। इमाम ऐनी इसमें कहते हैं कि ला इबराता, कोई एतबार नहीं किस चीज का, बेकुब्रे ही, चांद के साइज के बड़ा होने का, पहले तुलू होने में कोई एतबार नहीं। यानी यकम का चांद भी बड़ा हो सकता है, और बिलखुसूस जब वो 30 पे तुलू हो रहा हो तो चांद की असल विलादत के लिहाज से जो वक़्त ज्यादा गुजर चुका होता है, क्योंकि 29 का तो है नहीं, तो इस बुनियाद पर साइंसी तौर पर भी उसकी जिसामत जो है वो बड़ी हो सकती है। तो इन्होंने कहा ला इबराता बिकुब्र ही। आगे कहते हैं बल, पहले तो था सिर्फ एक नॉर्मल सी बात, आगे बल के साथ मजीद मजमून की तरक्की है और उरूज है। क्या बताते हैं? कहते हैं बल वारदा अन्नतिफाखल अहिल्ला मिन अलामातिस साअ, कि एक दूसरी हदीस है जो कि तबरानी मोजमे कबीर में है, कंजुल उम्माल में है, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना इंतिफाखल अहिल्ला, अहिल्ला हिलाल की जमा है, इन्ना इंतिफाखल अहिल्ला मिन अलामातिस साअ, कि चांद का मोटा होना ये क़यामत की अलामात में से है। यानी ये नहीं कि है दूसरी का या तीसरी का या चौथी का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक अलहदा फलसफा है, इसकी एक अलहदा हिकमत है, इसका एक अलहदा सबब है। यानी आज लोगों ने अपने घड़े हुए फलसफे तो याद किए हुए हैं, और जो उस जुबान से फरमान निकला है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि जब तक वहयु यूहा की तार नहीं मिलती उस वक्त तक हमारे आका अलैहिस्सलाम की जुबान नहीं खुलती। तो उसमें आपने फरमाया कि चांद बड़े साइज के भी होंगे, होगा पहली का ही, मगर बड़े साइज का होगा, इंतिफाक होगा। इंतिफाक का मतलब होता है फूल जाना, उसका फैलाव ज्यादा हो जाएगा, और ये इंतिफाक अहिल्ला कुर्बे क़यामत की अलामात में से है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी मुतअद्दिद किताबों में मौजूद है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में कुछ लोगों का वतीरा बताया गया कि फरमाया जब उनके पास अल्लाह के रसूल आए, रसूलों ने आकर बताया कि रब ये फरमाता है, या अपना फरमान रसूलों ने बताया, तो कुरान में है फारिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, यानी उन्होंने जो रब का फरमान था या जो नबियों का फरमान था उसको तरजीह नहीं दी, उन्होंने उसके सामने जो उनका अटकल पच्चू अपना घड़ा हुआ था, उन्होंने कहा नहीं हम तो ये मानेंगे जो हमने खुद बनाया हुआ। फारिहू, खुश हुए, किस पर? ये शुक्र नहीं किया कि अल्लाह की आयत आ गई, रब का हुक्म आ गया, या नबी के लफ्ज हैं, ये हमारे लिए बड़े सादत हैं। फारिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, नबियों को कहने लगे तुम्हारी बात इतनी वैल्यू नहीं रखती जितनी हमारा इल्म जो हमने बनाया हुआ है ये वैल्यू रखता है। हूबहू आज जो साइंस की दुम पकड़े हुए और टेक्नोलॉजी के तराने गा रहे हैं, और उधर कुरान और सुन्नत के फरामीन है, अल्लाह कहता है पहली उम्मतों का ये बुरा वतीरा था। फारिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, कि अपने गड़े हुए इल्म पर तो फख्र करते थे, और अल्लाह और रसूल के फरमान
को तरजीह नहीं देते थे। तो इस बुनियाद पर जितने भी आज के अटकल पच्चू और जो कुछ भी है उसकी कुरान और सुन्नत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बताया कि कभी भी चांद के साइज के बड़ा होने से कोई ये इस्तिदलाल ना करे। तो यानी आज ये जो बात की जा रही है, आज एक गलती को छुपाने के लिए इन लोगों को क्या खबर कि 14 सदियां पहले ये फैसला हो चुका है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शरीयत आपकी हदीस में इसका जिक्र आ चुका है। सहाबा पढ़ चुके हैं, सहाबा पढ़ा चुके हैं और चलते चलते अल्लाह के फजल से आज तक इल्म के इन खादिमों तक ये बात पहुंच चुकी है। एक दूसरी हदीस वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। उसमें यह है तरा अन्नासुल हिलाला, लोगों ने चांद देखा तो कहते हैं फ़अख़बरतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिलसिला में खबर दी। मैं इससे यानी खुलासा में जो तीसरी है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो भी तुम्हारे सामने पेश करके बात को आगे बढ़ाता हूं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जब इराक फतह हो चुका था तो इस सिलसिले में चांद की पॉलिसी लिख भेजी सल्तनत इस्लामिया के मुख्तलिफ सूबों में। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बिल्कुल संदे सही से ये साबित है। और अब ये बात ईद के चांद की है। पहली दो हदीसें जो थी वो शाबान के बाद रमजान के चांद की थी। ये है ही बतौर खास ईद उल फितर के लिहाज से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इन्ना नासन रऊ हलाल अल फित्र नहारन। ये अजीब बात है कि लोगों ने ईद उल फितर का चांद दिन के वक्त देख लिया। दिन कौन सा था? दिन था 30वें रोजे का। और पिछले टाइम जोर के बाद लोगों ने चांद देख लिया। अब कुछ लोगों के ज़हन में आया ये तो फिर पिछली रात का तुलू है, तो आज तो फिर ईद थी, क्योंकि ये दिन के टाइम नजर आ गया है। यानी ये संदेश सही से ये वाकया यानी फर्जी नहीं, वाकई यानी दिन के टाइम चांद देखा गया जोर के बाद। और मौका यही था कि यानी क्या 30वां रोजा है या यकम शवाल है, चांद जोर के बाद देखा गया। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब मसला पूछने आए कि ये तो फिर रात का तुलू हुआ था, तो हमें रोजा तोड़ना चाहिए अब और ईद का कुछ करना चाहिए। फ़अतम्मा सियामहु इलल लैल। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया रोजा कोई ना तोड़े, शाम तक रोजा मुकम्मल करो। यानी चांद दिन को नजर आ रहा है ईद का और रोजा भी रखा हुआ है, जिस पर समझा जा रहा था कि फिर पिछली रात को तुलू था तो अभी दिन को नजर आ रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पर फरमाया कि चांद रोजा तुम पहले मुकम्मल करो। उसके बाद आपने फरमाया ला हत्ता युरा मिन हैसु युरा बिल्लैल। ये जो दिन के वक्त नजर आ रहा है इसका कोई एतबार नहीं, हम उसे मानेंगे जो रात को वहां से नजर आएगा जहां से नजर आता है।
अजीब लफ्ज हैं।